राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। आज है 6 फरवरी और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3:30। और आज काफ़ी समय बाद मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और व्लॉग्स इतने दिनों से क्यों नहीं मैंने अपलोड किए, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी पूरी फैमिली सब बीमार थे। हमारे यहाँ पे सभी को वायरल इन्फेक्शन हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही। एक्चुअली में या तो आप ठीक हों, आप ना बीमार हों, तब तो सब कुछ ठीक रहता है। बट फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ साथ आप खुद भी जब बीमार हो जाते हैं ना, तो परिस्थितियों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबको देखना है, अपने साथ ही साथ सारे फैमिली मेंबर्स को भी आपको देखना है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस समय कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसी में बिजी रही। बट थैंक्स गॉड कि अब इस समय सभी ठीक हैं, सभी स्वस्थ हो चुके हैं। तो फिलहाल आज का जो ब्लॉग है, ये मैं जब ठीक हो गई थी, मुझे फीवर जब आना बंद हो गया 5-6 डेज के बाद, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ट्राई किया कि लो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत ही बनाया था, तो उसी को बस आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटू सा ब्लॉग है और आगे भी ब्लॉग्स कोशिश है मेरी कि आपको मिलते रहें। बस यही है कि थोड़े से छोटे से ब्लॉग्स हो जाएंगे, बट कोई नहीं, चलिए फिर देखते हैं। राधे। मुझे देखकर मेरी स्थिति का अंदाजा तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। काफ़ी बीमार थी मैं पिछले 5-6 दिनों से, और आज उठी हूँ तो थोड़ा सा अब बेटर फील हो रहा है, बट वीकनेस है। तो मैंने सोचा कि अब जब थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो उठ के थोड़े से काम समेटे जाएं। अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि घर का कोई भी कोना, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जो व्यवस्थित और साफ दिख रही हो। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो काम शुरू करने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि क्या हाल हो रखा है पूरे घर का। तो ये हाल है इस रूम का। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ सामान ही सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और ये तो अभी केवल एक रूम है, अभी बाकी के जो तीनों बेडरूम और किचन है उनकी तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। तो ये हाल हो जाता है जब घर की महिला सदस्य बीमार हो जाए या फिर वो कहीं चली जाए। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित कहावत कही जाती है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। मतलब जिस घर में घरनी यानी कि गृहिणी नहीं होती है, उस घर में भूतों का वास होता है। तो आज अपने घर की ये स्थिति देखकर मुझे ये कहावत उस पे पूरी तरह से चरितार्थ होती दिख रही है। 5 दिनों में ही घर ऐसा लग रहा है जैसे कि महीनों से इस घर में कोई नहीं रह रहा है। खैर कोई बात नहीं है, अब तो थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को वापस से सही कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले आराम से बैठकर टेबल को व्यवस्थित कर दिया जाए। तो यहाँ से जितने भी खाली डिब्बे पड़े हुए हैं दवाइयों को, उन सबको मैंने हटा दिया है। और जो बची हुई दवाइयाँ हैं जो अभी हम लोगों को लेनी है, उसे डिब्बे में ही रख दी है, क्योंकि अभी दवाइयाँ चल रही हैं मेरी भी और बच्चों की भी। और बस धीरे धीरे करके ये सब कुछ समेटती जा रही हूँ। करीब 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद टेबल मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया है और अब कॉलिन डालकर इसे पोंछ भी ले रही हूँ। और सफाई करते समय मैं यही सोच रही थी कि ये सब काम करने में मुझे 10 से 15 मिनट का ही समय लगता था, लेकिन बीमार होने की वजह से इस टेबल को ही अकेले साफ़ करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। एक्चुअली में वीकनेस बहुत है, तो जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो रहा है, और मैं थोड़ा सा अवॉइड भी कर रही हूँ। आराम से सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही सारा काम समेटूंगी। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पर और जो साफ़ सफाई की उसको मैंने क्लिप उसकी नहीं बनाई, क्योंकि सारा दिन ही काम चलता रहा। थोड़ा थोड़ा करके एक बार ये टेबल साफ़ किया, फिर बीच में जो सेंटर टेबल है उसे साफ़ किया,
फिर लंच वगैरह भी बनाना था। तो सब कुछ अगर शूट करती ना तो बहुत टाइम और मेहनत दोनों ही लगता, और इस समय स्थिति ये नहीं थी कि काम के साथ ही साथ शूट करो। तो बस थोड़ा सा ही मैंने आप सबको दिखा दिया कि क्या स्थिति हो जाती है। और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ऐसी स्थिति होती है जब महिलाएं बीमार हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2:30-3 बजे के आसपास घर में झाड़ू लगाई पूरे घर में, और आप कूड़ा देखिए, लग रहा है महीनों से घर में झाड़ू नहीं लगी हुई है। तो बस फ़िलहाल यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के सारा कूड़ा हटा दिया। और इसके बाद की कोई भी क्लिप मैंने नहीं बनाई है। हालांकि घर को साफ़ और व्यवस्थित करने का काम तो करीब 4-5 दिन चलता रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे कामों को कर रही थी। तो फ़िलहाल अब जाके घर जो है मेरा पूरी तरह से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो चुका है। और जिस दिन मैंने पूरे घर को व्यवस्थित और साफ़ कर लिया, उस दिन से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ठीक होने लगी। होता है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और गंदगी अगर चारों तरफ रहती ना, तो भी आप स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं। तो फ़िलहाल घर के सदस्यों के साथ ही साथ घर का भी हाल और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो चुका है। और जल्द ही मैं आप सबके साथ रूटीन ब्लॉग्स शेयर करूंगी। फ़िलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग में ऐसा तो कुछ नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। हाँ, अगर पिछले ब्लॉग्स आपने देखे हों और आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।